आइए हजरात, हम बाकायदा इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस के पहले ख़तीब, बावकार शख्सियत, हाफिज़ व कारी और आलिम, बड़े सलीके से अपनी बात को पेश करने वाली शख्सियत जनाब शाह हाफिज़ आरिफ साहब की बिला को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए, जो कलम शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, आए कि वो अपना ख़िताब यहाँ पर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बफ़ज़्ल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व अहबाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मकीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़िरीन किराम, आइए हम सबसे पहले आकाए नामदार मौलाए कायनात सरकार मदीना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे बड़े पैमाने पर हमको हज़रत अनवारुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला और डॉक्टर शाह ज़ाकिर हमीद साहब इनके क़ियादत में और इनके रहनुमाई और रहबरी के अंदर ऐसे अजलास जिनसे अल्लाह और उसका रसूल यकीनन सुम्मा यकीनन राज़ी हो जाएंगे, इसमें शिरकत करने के मौके मिल रहे हैं। और ये अजलास इफ्तिखारी कॉन्फ्रेंस के नाम से पिछले साल भी रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कॉन्फ्रेंस जिसमें हमारे ईमान को ताज़ा किया जाता है, हमारे दिलों को मुनव्वर किया जाता है और दिलों के अंदर अक़ीदत मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाकर ईमान की पुख्तगी अता की जाती है। और याद रखो, जिसके ईमान की पुख्तगी हो गई, ऐसे हजरात और ऐसे लोग, ये दुनिया के अंदर भी उनको अल्लाह सर बुलंद और कामयाब बना देता है और आखिरत के अंदर भी उन्हीं की नजात होने वाली है जो इनके नाम लेवा है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन और हाज़िरीन, आज ये जलसा हज़रत इमाम अली मकाम और जुमला अहले बैत अतहार के नाम से, कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत और फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नाम से रखा गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत इस कायनात के अंदर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम पैगम्बरान इकराम तशरीफ लाए
हर एक ने अपनी कौम को दावत दी, हर एक ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, अपने आप को मनवाया। अल्लाह की तरफ से जो सहीफे नाजिल हुए और कई पैगंबरों पर तौरीत, ज़बूर और इंजील वगैरह बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई, उन किताबों के मफहूम, उनके अहकाम सारे सुनाकर बंदों को अल्लाह की तरफ, उसके हिदायत की तरफ और उसके दीन की तरफ बुलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर, उन्होंने कहा वया कौम ला असअलुकुम अलैहि माला, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई माल और दौलत तलब नहीं करता, बदले में इसके कि मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह की तरफ की दावत देता हूँ, अल्लाह का दीन बताता हूँ, गुमराही से निकलकर तुमको इस्लाह की तरफ लाता हूँ और अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाता हूँ। इस वास्ते मैं तुमसे कोई अजर नहीं लेता, कोई माल और दौलत नहीं मांगता, बल्कि मेरा माल और दौलत और मेरा अजर जो है सब कुछ अल्लाह के पास है, वो यकीनन हमको अता फरमाएगा। बादहू एक के बाद दिगरे पैगंबर किराम आते गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, न मुझे जमीन चाहिए न जायदाद चाहिए, ये अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उनके बदले में और तुमको कलमा पढ़ाने के बदले में, तुमको ईमान नसीब करने के बदले में मुझको कोई अजर नहीं चाहिए, बल्कि मेरा अजर इन अजरिया इल्ला अल्लाह। और इन्होंने कहा या कौम ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, मेरा अजर तो उस अल्लाह के पास है जिसने मुझे भी पैदा किया और सारे कायनात को पैदा किया। हर एक पैगंबर आता गया, हर एक पैगंबर ने अपनी बात को बताता गया और उसने ये कहा यानी पाक परवरदिगार की तरफ से उसको कोई इशारा नहीं मिला, अल्लाह की तरफ से उसको ये कहा नहीं गया कि ऐ हूद अलैहिस्सलाम और ऐ नूह अलैहिस्सलाम और ऐसा ऐसा अपनी कौम से कह दो, बल्कि वो खुद ये कहते रहे, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी किताब कुरान पाक में करके ये बता दिया कि हर एक नबी खुद ब खुद ये कहता था कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो मुझको अल्लाह अता करेगा। मगर जब हमारे आका व मौला सरकार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वक्त आया, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ज़ाहिरी हयात तैयबा के अंदर दुनिया में मबऊस फरमाया, कमोबेश 500 साल का अरसा ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठा लेने के बाद हो गए। उस अरसे के बाद जब आखिरी नबी हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ लाए, यहां पर जब वो आ गए तो बड़ी मेहनत मशक्कत की, 13 बरस जो है मक्का मुकर्रमा के बहुत दुश्वारी के साथ, तकलीफों के साथ, मुसीबतों के साथ और बड़े काफिर व मुशरिकीन के जुल्म सितम के साथ गुजरे। हर एक जुल्म सितम को सहते रहे, मगर हक की दावत और हक की बात लोगों तक पहुंचाते रहे। बाद उसके मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा के अंदर एक इस्लामी स्टेट कायम फरमाई, अल्लाह ने मदद फरमाई, हर तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की इमदाद जारी व सारी होती रही और ऐसे ऐसे हालात आए कि लोग जोक दर जोक ईमान के अंदर दाखिला करते रहे और तमाम लोग यानी अरब के बहुत सारे कबीले, बड़े बड़े कबाइल और यहाँ तक के मक्का भी फतह हो गया और लोगों तक अल्लाह की और कुरान पाक की हक की और सदाकत की बात पहुँचती रही। जुल्म का अंधेरा ख़त्म हो गया और तारीकियाँ ख़त्म हो गई और हर तरफ नूर व उजाला फैल गया। ये तमाम बातें रश्द व हिदायत की लोगों तक पहुँच गई और ईमान नसीब हो गया, कलमा नसीब हो गया, कुरान नसीब हो गया, तिलावत करना नसीब हो गया और सबसे बढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब जो कुरान पाक के नाम से जाती है, रहती क़यामत तक के लिए, हमको हिदायत के लिए अल्लाह ने उस आखिरी नबी के हाथ से हमको अता फरमा दी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब अब लोगों से कह दो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ मेरे महबूब
तुमने लोगों को रश्द व हिदायत दी, इस्लाह की बात बताई, ईमान नसीब किया, लोगों को गुमराही से उजाले की तरफ लाया, अंधेरे से नूर की तरफ लाया, और लोगों को रहने खाने पीने के तरीके सलीके सिखलाए और दीन नसीब किया। इसके बदले में लोगों से कह दो, यानी तमाम नबियों की तो ये बात हो गई, उन्होंने अपनी कौम को खुद कहा, मगर हमारे आका और मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तस्किरा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी कौम से कहा, ना किसी को बात बताई, ना कुछ बोला, बल्कि बस अपनी तरफ अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दे दी वो काम करते रहे। मगर रब तबारक व तआला की तरफ से जो बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला है, और उन्हीं की मोहब्बत में एक कायनात को जिसने पैदा फरमा दिया, उसकी तरफ से ऐलान होता है, ऐ मेरे महबूब तुम फरमा दो, तुम कह दो, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। दुनिया के अंदर न मुझको मालो दौलत चाहिए, न जमीन जायदाद चाहिए, न कीमती मकानात चाहिए, न सरदारी चाहिए, न बादशाह चाहिए। हाँ, मगर एक चीज मांगता हूं, इल्लल मौद्दत फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत के साथ तुमने मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत के साथ तुमने मोहब्बत करना, ये चीज तुमको मांगता हूं। वो तस्किरा कमोबेश आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर नाजिल करके दिखला दिया। उस वक्त सहाबा किराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले सहाबी ये बात को नहीं जानते थे कि कोई अहले बैत अतहार की बुग़्ज़ अदावत के अंदर भी ये दुनिया के अंदर जिंदगी काटने वाला पैदा हो जाएगा। मगर उस कायनात खल्लाक अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात की खबर थी कि जरूर ऐसे लोग आगे पैदा होंगे जो बुग़्ज़ अदावत रखने वाले होंगे। कुरान पाक के अंदर कलाम मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का तस्किरा करके ये इरशाद फरमा के, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मौद्दत फिल कुर्बा, ऐ मेरे महबूब तुम कह दो, तुम फरमा दो, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ, तुमसे मांगता हूं अजर मेरे अहले बायस से, ता जिंदगी ताहयात जितनी तुमको अल्लाह ने अता फरमाई, ताहयात उनसे मोहब्बत करते रहना। अब उनसे मोहब्बत करके तुम इस दुनिया से कूच करके आओगे, याद रखो वहां पर तुमको हौज़े कौसर का प्याला भी नसीब होगा और तुमको शफाअत के साथ उस आला मुकाम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने खास अपने महबूब के महबूबों के वास्ते बनाई वो अता फरमा देगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन, इस वास्ते अहले बैत अतहार की मोहब्बत का तज़किरा और उनके मोहब्बत में ये इजलास कायम करना और ऐसे इजलास में शिरकत करना, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसे लोग बड़े खुश नसीब करार पाएंगे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिंदगी बसर करने वाले, उनसे मोहब्बत करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने वाले ऐसे लोगों के ताल्लुक से क्या बयान फरमा दिया। हदीस पाक, मन मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिनन व मन मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदन। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मेरे अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करेगा और उसी मोहब्बत पर वो जब इंतकाल करेगा, मर जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका खातिमा ईमान पर फरमाएगा। और आगे फरमाया कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। आगे हदीस में आका कायनात ने फरमाया, वमन मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअलल्लाहु लहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमा, कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत करता है और उसी मोहब्बत में इस फनाई जिंदगी से गुजरता है, मर जाता है, तो जाअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमा, अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को जो रहमत के फरिश्ते होते हैं उनके लिए मज़ार बना देगा और रहमत के फरिश्ते उसके लिए हमेशा के वास्ते मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। आगे फरमाया, वमन मात अला हुब्बी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बश्शरहु मलकुल मौत बिल जन्नह,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत करता है, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत में जब उसका इंतकाल होता है तो उसके लिए जब मलकुल मौत आता है तो रूह कब्ज़ करने से पहले पहले उसको जन्नत पे ठिकाना देता है, अपना दिखा देता है और उसके बाद उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। और आगे जो फासिक व फाजिर आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नेस्त नाबूद करके पीठ पीछे डालकर अहले बैत अतहार के अंदर ताल्लुक से अपने दिलों में बुग़्ज़ रखने वाले, अदावत रखने वाले और उनके ताल्लुक से तरह तरह की बातें करके कायनात के अंदर एक तबाह अंगेज बातें बयान करके एक फितना और फसाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के ताल्लुक से भी आका करीम ने फरमाकर हमारे लिए ये इशारा और बशारत भी दे दी। बशारत तो खुशखबरियों वाली हो गई और इशारा ये दिया कि खबरदार हो जाओ, अदावत और बुग़्ज़ से दूर रहो और ऐसे लोग अगर आए अदावत और बुग़्ज़ रखने वाले, इनसे अपने आप को दूर ले जाओ और मोहब्बत अहले बैत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर लो। फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमम्मा ताला बुग़्ज़ी आली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरन व हुर्रिमतुल जन्नतु मन ज़लमा। याद रखो, आका ने फरमाया कि जो अहले बैत अतहार के ताल्लुक से अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है और दुश्मनी रखता है, वो जब मरेगा भले ही नमाज पढ़ने वाला होगा, बज़ाहिर रोजे रखने वाला होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, तिलावत करने वाला होगा, लंबे जुब्बे पहनने वाला होगा, दाढ़ियां दिखेगी, मगर वो आले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाला होगा। मगर जब खातिमा होगा तो फरमाया ऐसे बुग़्ज़ रखने वाले का खातिमा कुफ्र पर कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम फरमाएगा। वो हुर्रिमतिल जन्नतु अला मन ज़लमा अहले बैती, जो मेरे अहले बैत अतहार पर जुल्म करने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम फरमाएगा। या रसूल जिंदाबाद। तो ये है कुरान पाक के फरमान। और उसके बाद जो है मेरे आका व मौला सरकार मदीना सरवर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान। अब ये फरमान हमने सुने और ये सुनकर यूं ही अगर हम रह गए और ये बात दूसरों तक न पहुंचाई तो याद रखो इसकी भी पुरसिश होगी, क्योंकि बात सुने दूसरे तक पहुंचाना, ताकि जिस तरह मुझे ये बात इनके सदक़े में मिली, मुझे ये बात इन बुजुर्गान कामिलीन के सदक़े में मिली, वो बात अब मैं दूसरों को पहुंचाऊंगा। जैसा मेरा ईमान और अकीदा मजबूत हो गया, ऐसे ही मैं जिसको बताऊंगा उसका भी ईमान अकीदा मजबूत हो जाएगा। और इस तरह अहले बैत मोहब्बत के अतहार की मोहब्बत का कुछ ना कुछ अल्लाह ने मुझसे काम लिया। जब ये कैफियत पैदा होगी अल्लाह उन्हीं बातों के ऊपर हमारी नजात अता फरमाएगा। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आगे बताने वाले और बोलने वाले बहुत सारे बात, और हमको जो है इन बड़े बड़े हस्तियों की भी कुछ बातें सुनना है और उनकी भी जो है अर्ज़ गुज़ार, उनसे भी जो है बहुत सारे बड़े बड़े बातें इस अहले बैत अतहार की मोहब्बत से समाअत फरमाना है। इसलिए तो एक बात हो गई कुरान पाक की, और दूसरी बात मैंने आपसे बयान की हदीस मुबारका। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जिसके अंदर अहले बैत अतहार की मोहब्बत के ताल्लुक से खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा फिल किताब फिल हुदा वन नूर व अहलु बैती। साहबा किराम की महफिल में है, हुज्जतुल विदा से पलटते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ठहर गए, वहां पर तमाम सहाबा का मजमा, 1 लाख से ज़ायद सहाबा, उस मजमे के अंदर ऐलान होता है, आका फरमाते हैं अना तारिकुन
फीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा फिल किताब फील हुदा वन नूर व अहलु बैती। ऐ मेरे साहबा, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जाता हूं, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जाता हूं। पहली चीज ये कुरान पाक है जो तुम्हारे लिए सरासर हिदायत और नूर है, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। बस कुरान का दामन मजबूती से पकड़ लो और उसके अंदर जो रोशद हिदायत की बातें हैं उस पर अमल पैरा हो जाओ। और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है, इनसे मोहब्बत कर लो। ये दो चीज तुम करके अगर मेरे दरबार में आओगे, तुम्हारी दुनिया के अंदर भी सरबुलंदी और कामयाबी होगी और आखिरत में तुमको नजात का पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली या अली। अब ये दोनों कुरान और अहले बैत अताहर की मोहब्बत इन बुजुर्गों के सदक़े में सिलसिले से वाबस्ता हो गए, इनके गुलामी कबूल कर ली। यकीनन अल्लाह ने अहले बैत अताहर की मोहब्बत के रास्ते पे लगा दिया और उनकी मोहब्बत के साथ, उनकी मोहब्बत के जलसों में उनकी बात और उनकी मोहब्बत की बात सुनने और कहने के लिए हमको ऐसे अजलास में शिरकत करके यहाँ आने का मौका अता फरमाया। इससे होगा ये कि ऐसे हालात की वजह से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह सरबुलंदी और कामयाबी अता फरमाएगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन व हाज़िरीन, ये दो बातें मैंने बताई, कुरान और हदीस, जो मजबूती से पकड़ कुरान और अहले बैत अताहर, ये दोनों को जो मजबूती से पकड़ता है उनसे मोहब्बत करने वाला बन जाता है और कुरान के रश्द हिदायत पर अमल पैरा हो जाता है, दुनिया में भी कामयाब बनेगा और आखिरत में भी कामयाब बनेगा। और उसके अलावा बुग़्ज़, अदा, अनाद और दुश्मनी के साथ जो जिंदगी अहले बैत अताहर के लिए बसर करता है, याद रखो आज पूरी दुनिया के अंदर एक जलजला और फितना और फसाद बरपा है। मुसलमान को आज इस बात पर गौर व फिक्र करने से दूर नजर आती है। आज इधर देखो, हर तरफ एक मुस्लिम कौम के अंदर चाहे कोई फिरके का हो, वलवला हैरत अंगेज तौर पर फितना और फसाद फैला हुआ नजर आता है। कोई गौर व फिक्र करने वाला नहीं दिखता। क्या बात हो गई, कौन सी चीज हो गई? यहूदी, नसारा, दूसरी दुनिया की कौमें, ये तो अमन व अमान में अपनी जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं, मगर मुसलमान कौम सारी दुनिया में बड़ी मुश्किलात में, फितना और फसाद में, हालात खराब उनके ये तमाम कैफियत में नजर आती है। इसकी वजह क्या है? ऐ मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन, उन्होंने अहले बैत अताहर की मोहब्बत के दामन को छोड़ दिया। अहले बैत अताहर की मोहब्बत को, दामन को छोड़ दिया। अल्लाह ने अपनी मदद का हाथ उठा लिया। आज सैकड़ों के तादाद में मुसलमान के कत्ल व गारतगिरी की खबरें हम तक पहुंचती हैं। इसकी वजह क्या है? इनकी मोहब्बत का दामन छोड़ दिया, अल्लाह ने अपनी मदद उठा ली। उसका नतीजा सारी दुनिया में हमको नजर आने लगा। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। सारी दुनिया के अंदर आज इनकी मोहब्बत का दामन छोड़ने का नतीजा, सबब हमको नजर आने लगा। अब उनकी मोहब्बत यानी उन तक सीमित न रहेगी, बल्कि आगे जो उन्होंने सबक दिया, तालीम दी, तरबियत दी, दानाई समझाई, इल्म व हिकमत की बात बताई, और आगे चल के उनके नक्शे कदम पर औलिया कामिलीन, गौसुल वरा, आगे चल के ख्वाजा खाजगान, चलते चलते वो तालीम तरबियत हमारे पीरों तक आई और उन्होंने वो सबक हमको दिया। अगर वो मारका न पेश आता तो आज ये तालीम तरबियत हमको कहाँ नसीब होती? बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। क्यों कि एक फितना और फसाद परवर के हाथ में, यजीद पलीद जिसके हाथ में सल्तनत आ गई, बादशाह बन गया, मगर इस्लामी उमूर और इस्लामी अहकाम और इस्लामी तालीमात को साथ लेके चलने के काबिल होना था। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, आगे जो है हमारे
बुजुर्ग और हज़रत किबला और जो है सैयद अनवारुल्लाह हुसैनी शाह साहब, ये जो है हमारे सामने तालीम व तरबियत और अहले बैत अतहार की मोहब्बत के सिलसिले में बहुत ऐसी उम्दा और बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने पेश करने वाले हैं। इसलिए अब दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको जितने भी अल्फाज हमने कहे सुने हैं उसके अंदर जो है और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए और अहले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाए और उनकी मोहब्बत में ये ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताहयात उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और उन्हीं की मोहब्बत पर ईमान पर खातिमा बिल खैर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बियद्दि कुल्ली शै मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।